पाव भाजी खाते खाते ईशा पर टूटा संकट। सूरज कर रहा था मदद, तभी आकाश ने कर दिया हमला। अब सूरज ने सच की तलाश शुरू कर दी है। अरविंद जी सूरज को बता चुके हैं कि ईशा ने जो वीडियो रिकॉर्ड किए थे वह अपनी मर्जी से नहीं बल्कि आकाश के दबाव में आकर किए थे। यह बात सुनकर सूरज को यकीन हो जाता है कि कहानी में अभी बहुत सारे राज्य छिपे हुए हैं। इसीलिए सूरज फैसला करता है कि वह हर हाल में पूरी सच्चाई सामने लाएगा। उसे लगता है कि जिस वजह से ईशा को मजबूर किया गया उस रहस्य का खुलना बहुत जरूरी है। यही कारण है कि अब सूरज चुपचाप आकाश पर नजर रखने लगा है और उसके घर के आसपास रहकर हर गतिविधि पर ध्यान दे रहा है। उधर ईशा अभी भी सूरज की यादों में खोई हुई है। वह अकेले बैठकर पाव भाजी खा रही होती है, लेकिन उसकी आंखों में उदासी साफ दिखाई देती है। तभी दूर से सूरज की नजर उस पर पड़ती है। सूरज मन ही मन कहता है, ईशा जी, आखिर आपको हुआ क्या है? आज भी मेरी पसंद की चीजें देखकर मुझे याद करती हैं। जरूर कोई बात है जो आपके दिल में अभी भी छिपी हुई है। तभी ईशा को हल्की खांसी आने लगती है और सूरज अनजाने में बोल पड़ता है, ईशा जी पानी। ये आवाज सुनते ही ईशा चौंक जाती है। उसे लगता है जैसे सूरज उसके आसपास ही है। वह तुरंत दौड़कर दरवाजा खोलती है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। तब तक सूरज वहां से जा चुका होता है। वहीं पूरा परिवार अभी भी सूरज के बिछड़ने के दुख में डूबा हुआ है। लेकिन अरविंद जी सच्चाई जानते हैं और समझते हैं कि सूरज यह सब एक बड़े मकसद के लिए कर रहा है। अब कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आने वाला है, क्योंकि बहुत जल्द ईशा और सूरज आमने सामने नजर आ सकते हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि जब दोनों मिलेंगे तब आकाश का सच कैसे सामने आएगा। वैसे दोस्तों, आप ईशा और सूरज के बारे में क्या सोचते हैं? आकाश ने गोली चलाई और देखते ही देखते सब कुछ बदल गया। ईशा बेहोश होकर गिर पड़ी, लेकिन सही वक्त पर सूरज ने उसे संभाल लिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या डॉक्टर मैडम की मेहनत ईशा को बचा पाएगी? ऐसे में सूरज के बारे में आई बुरी खबर सुनकर ईशा पूरी तरह टूट जाती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि आईपीएस सूरज की गाड़ी के साथ एक बड़ा बम धमाका हुआ है, हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। ये नजारा देखकर बंटी खुद को संभाल नहीं पाता। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं और कांपते हाथों से वह ईशा को फोन करता है। बंटी भारी आवाज में कहता है, ईशा भाभी, सूरज भैया के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया है। यह सुनते ही ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या वाकई कहानी यहीं खत्म हो गई है? क्या सचमुच सूरज अब इस दुनिया में नहीं रहा? अगर ध्यान से देखा जाए तो कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी है। जिस तरह यह हादसा हुआ उससे पूरी सच्चाई अभी सामने नहीं आई है। यही वजह है कि उम्मीद की एक किरण अभी भी बाकी दिखाई देती है। उधर ईशा बार बार एक ही बात दोहरा रही होती है, नहीं, मेरा सूरज मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे यकीन है कि वह ठीक है। बेचैन ईशा बिना समय गवाए उस चेक पोस्ट की ओर दौड़ पड़ती है जहां हादसे के बाद पुलिस ने सुरक्षा घेरा बना रखा है। वहां मौजूद अधिकारी उसे आगे जाने से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईशा किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। दूसरी तरफ सूरज भी ईशा की बेचैनी और उसके प्यार को महसूस करता नजर आता है। उसे एहसास होने लगता है कि ईशा के दिल में उसके लिए कितनी गहरी भावनाएं हैं। जब ईशा